जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा व्रत किस दिन रखें और सत्यनारायण भगवान की पूजा किस दिन रखें। दोस्तों, प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है। दरअसल चंद्रमा की कलाओं के उतरने चढ़ने से ही माह के दो पक्ष निर्धारित किए जाते हैं। अमावस्या को चंद्रमा घटते घटते बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो अमावस्या के पश्चात बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन वह एकदम गोल गोल बड़ा दूधिया चांदनी वाला नजर आता है। जिन दिनों में चंद्रमा का आकार घटता है वह कृष्ण पक्ष, तो जिन दिनों में बढ़ता है वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। पूर्णिमा को पूर्णिमा, पूर्णमासी, पूनम आदि कई नामों से जाना जाता है। धार्मिक रूप से यह तिथि बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और गरीबों को दान करने की परंपरा है। साथ ही पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है। पूर्णिमा की प्रत्येक तिथि शुभ और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन सावन पूर्णिमा की अपनी अलग विशेषता है। इस दिन देश भर में, विशेषकर उत्तर भारत में, रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। यही तिथि दक्षिण में नारियली पूर्णिमा और अवनी अवितम के रूप में मनाई जाती है। मध्य भारत में इसे कजरी पूनम, तो गुजरात में पवित्रपना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कुछ क्षेत्रों में यज्ञोपवीत पूजन एवं उपनयन संस्कार भी करने का विधान है। जप, तप, दान, दक्षिणा के लिए यह तिथि श्रेष्ठ मानी ही जाती है। इसी दिन अमरनाथ यात्रा का समापन भी होता है। चंद्र दोष से मुक्ति के लिए भी यह तिथि श्रेष्ठ मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर अशुभ फल दे रहा हो, उनके लिए इस दिन की जाने वाली पूजा अत्यधिक फलदायी होती है। जिस पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के लिए होता है, उस दिन चंद्र देवता की पूजा करने पर उनसे संबंधित सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं कि साल 2025 में श्रावण पूर्णिमा कब है और पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस वर्ष पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर प्रारंभ होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार श्रावण पूर्णिमा की पूजा 9 अगस्त को होगी। वहीं जो लोग सावन पूर्णिमा व्रत रखते हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, वे 8 अगस्त को सावन पूर्णिमा व्रत रखेंगे। साथ ही 8 अगस्त की रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूर्णिमा उपवास के दिन चंद्रोदय का समय रात 7:21 है। वहीं सावन पूर्णिमा में पुण्य स्नान और दान 9 अगस्त को किया जाएगा। इसके लिए पूर्णिमा स्नान के लिए शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:22 से लेकर 5:04 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 तक है और विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से लेकर 3:33 तक रहेगा। साथ ही सावन पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। इस बार सोमवार के दिन सावन पूर्णिमा पड़ रहा है, इसलिए इस दिन सावन सोमवार का 5वां और आखिरी व्रत भी रखा जाएगा। इस खास मौके पर लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ शिव परिवार की पूजा उपासना से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए पूजा के लिए फल, फूल, मिठाई, बेलपत्र, धूप, दीप, गंगा जल समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। सबसे पहले एक छोटी सी चौकी पर शिव परिवार और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। सभी देवी देवताओं को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अब शिव गौरी और लक्ष्मी नारायण समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को थोड़ा कच्चा दूध और चीनी मिलाकर जल अर्पित करें और चंद्रदेव की घी के दीपक से आरती करें। ऐसा करने से कुंडली में खराब चंद्रमा ठीक हो जाता है। दोस्तों, पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत ना भी करें तो भी सत्यनारायण देव की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत कथा से आपको पूरे व्रत का जैसा ही फल मिलता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सत्यनारायण कथा का लिंक भी दिया गया है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी इस जानकारी से पूरा लाभ उठाएंगे और ये जानकारी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर अवश्य करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।